केदारनाथ का मंदिर जिस प्रकार के पत्थरों से बना है, वो पत्थर क्या उस क्षेत्र में पाए जाते हैं? नहीं, वहां अलग प्रकार का पत्थर है। केदारनाथ का मंदिर जिस प्रकार के पत्थर से बना है, न तो चूना लगा है, न सीमेंट लगा है, न लोहा लगा है। अच्छा, वो पत्थर वहां नहीं मिलते। अब आश्चर्य क्या है, तो वो पत्थर कहीं और से लाए गए होंगे। अरे आज तो लोग कहते हम इतने आधुनिक हो गए, आज भी केदारनाथ में अगर एक माचिस भी जाती है तो वो नीचे सीतापुर से जाती है कि नहीं जाती? या तो हेलीकॉप्टर से जाएगी या पिट्ठू के ऊपर जाएगी। तो प्रश्न ये है कि 2500 साल पहले तो हेलीकॉप्टर नहीं थे, तो इतने बड़े बड़े मंदिर के पत्थर वहां पहुंचे कैसे थे? 5वें ज्योतिर्लिंग कौन है? कहिए केदारनाथ भगवान की जय हो। मन से यात्रा करिए महाराज, करिए केदारनाथ जी का दर्शन। ये ऊंचे ऊंचे हिमालय के शिखर बर्फ से ढके हुए, और उन समस्त बर्फ से ढके हुए पर्वतों के बीच में कल्लोल करती हुई मंदाकिनी बह रही है। और उन मंदाकिनी के ऐसा जल है, मंदाकिनी जी का पवित्र, शीतल तो इतना है कि उंगली डालो तो सुन्न हो जाए। शीतल तो इतना है, पर निर्मल इतनी है, लगता है जल में नील घोल दिया है किसी ने। ये उफन के मंदाकिनी बहती हैं। उन्हीं मंदाकिनी के दिव्य पुलिन पर केदार भगवान विराजमान है। इन केदार भगवान को किसने विराजमान किया? अरे भैया, एक केदारनाथ तो बद्रीनाथ के मित्र हैं। जय हो। आप देखिएगा, जितने वैष्णव क्षेत्र हैं वहां पर कोई प्रधान शिव पीठ विराजमान है, और जितने शिव क्षेत्र हैं उनमें कोई प्रधान वैष्णव पीठ विराजमान है। काशी जाइए, है तो विश्वनाथ की नगरी, पर शास्त्र में खोल के देखिएगा काशी के प्रधान देवता कौन है? काशी के प्रधान देवता बिंदु माधव हैं, और शिवकांची वहां के प्रधान देवता वरदराज भगवान है। अच्छा, बद्रीनाथ जी जो हिमालय हैं, वो हमने सुना ना तीसरे दिन की कथा में, हिमालय जो है वो नारायण का स्वरूप है। तो हिमालय जो क्षेत्र है वो वैष्णव क्षेत्र है, बद्री वन है, बद्रीनाथ जी का क्षेत्र है। लेकिन वहां के प्रधान देवता कौन है? केदारनाथ। हमारा वृंदावन धाम श्याम सुंदर का धाम है, राधा रानी का धाम है, लेकिन वहां के प्रधान देवता कौन है? गोपेश्वर महादेव। अरे द्वारिका जी श्री कृष्ण का धाम है, लेकिन वहां के प्रधान देवता कौन है? अभी हम लोग सुनेंगे, नागेश्वर महादेव। कोई बद्रीनाथ जी की यात्रा करे पर केदारनाथ दर्शन न करे तो बद्रीनाथ का दर्शन पूर्ण नहीं होता। तो शिव क्षेत्र में नारायण विराजमान है, और वैष्णव क्षेत्र में शिव विराजमान है। तो जब बद्रीनाथ विराजे ना, बद्रीनाथ कैसे विराजे? नर नारायण के रूप में। उत्कच नामक दैत्य था, उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया अमर तो नहीं कर सकता, कुछ और मांग लो। तब इसने कहा कि मुझको सहस्त्र कवच दे दो। सहस्त्र कवच, अच्छा ऐसे कवच दे दो कि कोई योद्धा एक कवच को काटे तो उसकी मृत्यु हो जाए। अच्छा, और एक कवच को भी वो काटे जो कम से कम 1000 बरस तक तप करे। 1000 बरस तक तप करे, फिर मेरे साथ युद्ध करे, और मेरा एक कवच काटे तो मर जाए। ऐसे मुझे 1000 कवच दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। तो सहस्त्र कवची इसका नाम हो गया। अब तो महाराज इसने बहुत उत्पात मचाया, देवता दुखी हुए, भगवान को प्रार्थना किए। तब नर नारायण भगवान प्रकट हुए धर्म के यहां मूर्ति देवी के गर्भ से। ये भागवत जी की कथा है, अनेक कथा भागवत जी शिव पुराण की मिली हुई है। तो प्रकट हुए नर नारायण भगवान, और इसकी शर्त ये थी कि
जो 1000 बरस तप करे वो मेरे एक कवच को काट पाए। नर नारायण रूप में भगवान प्रकट हुए। और बद्रीनाथ जी में एक नर पर्वत है, एक नारायण पर्वत है। एक भाई एक पर्वत पे, दूसरा भाई दूसरे पर्वत पर विराजमान हो गया। एक भाई 1000 बरस तक तप करता था और फिर तप करने के बाद युद्ध करता था। युद्ध करके उसके एक कवच को काटता था। कवच को काटते ही वो भाई मर जाता था। दूसरा भाई इतने तप कर रहा होता था, वह मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मृत भाई को जीवा देता था। फिर वो मृत भाई तप करने लगता था, जीवित भाई युद्ध करने लगता था। 1000 बरस युद्ध करके कवच काटता था, फिर वो मरता था। इतने में 1000 बरस का तप पूरा हो जाता था। वो उसको जीवा देता था, वो लड़ने। ऐसे भगवान गणित बिठा दिए। और ऐसा गणित बिठाया, बेचारे सहस्त्र कवची के 999 कवच नष्ट हो गए। अब तो ये घबराया, जिन्होंने 999 काट दिए वो 1000वां भी काट देंगे, मुझे मार देंगे, क्या करूं। तब ये सहस्त्र कवची राक्षस सूर्य मंडल में प्रविष्ट हो गया। ठीक तब कब आया ये सूर्य मंडल से बाहर, जानते हैं आप? जब कुंती बुआ ने, उनको वरदान था ना, जिस देवता को चाहोगी प्रकट हो जाएंगे, दुर्वासा जी से। तब कुंती बुआ ने एक बार सूर्य भगवान का आह्वान किया था। तब सूर्य भगवान वर देने आए थे। कुंती बुआ घबरा गई। अरे मैंने तो केवल मंत्र का परीक्षण किया था, मुझे आपसे चाहिए कुछ नहीं। सूर्य भगवान ने कहा हमारा आना तो अमोघ है, अब आए हैं तो वर भी देंगे। क्या वर देंगी? बोले अब मैं तुमको एक पुत्र दे देता हूं। कुंती बुआ ने कहा कि आप पुत्र दे देंगे, मेरा विवाह नहीं हुआ है, लोग क्या कहेंगे। तब सूर्य भगवान ने कहे तुम्हारे उदर से पुत्र का जन्म नहीं होगा, कान से जन्म होगा। तब किसका जन्म हुआ? कान से, कर्ण का। ये कर्ण कौन है? ये वही सहस्त्र कवची दैत्य है। इसलिए कर्ण के शरीर पर एक कवच था कि नहीं था, कि वो जन्म लेके कवच लेके पैदा हुए, कवच आ कहां से गया? अरे वही सहस्त्र कवची के 999 कवच को नर नारायण काट दिए थे, एक कवच बचा था। अच्छा, फिर उस कवच को किसने काटा? अर्जुन ने। क्यों? अर्जुन भी अवतार हैं। अर्जुन नर भगवान का अवतार है और श्री कृष्ण तो नारायण है। तो इस बार नर की बारी थी, तो अर्जुन ने कर्ण का उद्धार किया। तो ये नर नारायण भगवान कहां तप किए? हिमालय पर। एक नर पर्वत है, एक नारायण पर्वत है। और नर नारायण पर्वत की तलहटी में किनका मंदिर विराजमान है? कहिए बद्रीनाथ भगवान की जय हो। बद्रीनाथ जी विराजमान है। और जहां नारायण है वहां नारायण के अभिन्न तनु शिव है। तो मेरे नारायण यहां बद्रीनाथ के रूप में पर्वत पर रहेंगे तो मैं भी तो यहां रहूंगा। तो भोलानाथ स्वयं आके विराजमान हुए। वहां केदारनाथ की पूजा बद्रीनाथ करते हैं और बद्रीनाथ जी की पूजा केदार बाबा करते हैं। क्या कहना। अच्छा, बद्रीनाथ जी से कौन नदी बह रही है? नर नारायण पर्वत है। नर नारायण पर्वत की पूर्व दिशा में बद्रीनाथ है, जहां से अलकनंदा निकलती हैं। और नर नारायण पर्वत की पश्चिम दिशा में केदार है, वहां से कौन निकलती है? मंदाकिनी। और ये अलकनंदा मंदाकिनी बहती हैं। नीचे आइए रुद्रप्रयाग में, आपने दर्शन किया हो, बड़ा जोरदार दर्शन है जब अलकनंदा और मंदाकिनी निकलती हैं। और नीचे आइए देवप्रयाग में, तब ये दोनों अलकनंदा और मंदाकिनी आखिर में गंगा जी में मिल जाती हैं। अलकनंदा नारायण के चरणों से निकलती हैं, मंदाकिनी शिव के चरणों से निकलती हैं। अर्थात हम लोग गंगा जी में स्नान करते हैं तो मानिए शिव के चरणामृत में भी स्नान करते हैं और नारायण के चरणामृत में भी स्नान करते हैं। इसलिए गंगा जी को प्रणाम करके माथे पर जल लगा के तब स्नान किया जाता है। तो केदार बाबा विराजमान हो गए। जिस पर्वत की तलहटी में केदार बाबा विराजमान है उसको कहते हैं केदार घाटी। केदार श्रृंग है वो हिमालय सब, पर केदार श्रृंग कहलाते हैं।
आए तो स्वयं है, लेकिन खोज किसने की? खोज की पांडवों ने। जब पांडव लोग वन प्रांत में निवास किए तो हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए उत्तराखंड की यात्रा करते करते जब हिमालय पहुंचे तो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था कि केदार घाटी में केदारनाथ है, पर मिल नहीं रहे। पूछे किससे? चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बताए कौन? तब पांडवों ने कहा हम भोलानाथ का स्मरण करेंगे। तो पांचों पांडव भोलानाथ का स्मरण करने बैठ गए तो क्या दिखाई दिया? उसी समय इन पांडवों को एक वृषभ दिखाई दिए, नंदी दिखाई दिए। तब ये जरूर शंकर जी के नंदी होंगे, ये मान के उस नंदी के पीछे भागे तो नंदी भी भागे, वो तो साक्षात भोलानाथ थे। और तो पीछे रह गए, पर भीमसेन ने पीछा नहीं छोड़ा। तो जहां पर केदारनाथ भगवान है वहां पर वो नंदी माने भोले बाबा पृथ्वी में प्रवेश कर गए। तो पीछे से भीमसेन आए तो भोलानाथ प्रवेश कर चुके थे, लेकिन पीठ वाले भाग को भीमसेन ने पकड़ लिया। अब नहीं जाने दूंगा। तो जरा केदारनाथ में दर्शन आप करिए, वहां किसी की बनाई शिवलिंग नहीं है, आपने दर्शन किया होगा। वहां तो अनगढ़ शिवलिंग है, एक छोटा पर्वत का शिखर ही तो है ना, वहां कोई जलहरी छोड़ो है, वो तो बाद में बनाई गई है। वास्तव में तो वो नंदी भगवान की पीठ ही है जिसको भीमसेन पकड़ लिए। अच्छा, पीठ वाला भाग तो केदारनाथ में, तो मुख वाला भाग कहां है जानते हैं? मुख वाला भाग है नेपाल में पशुपतिनाथ में। पशुपतिनाथ भगवान के 4 मुख हैं कि नहीं है? तो मुख वहां जाके प्रकट हुआ है, पीठ यहां रह गई है। इसलिए क्या लिखा है? केदारम हिमवत पृष्ठे। वह भोलानाथ का पृष्ठ भाग है, पीठ वाला हिस्सा है। सब पांडवों ने पूजा अर्चना की है। बंधुओं, क्या कहना, आज युग बीत गए। जो वर्तमान मंदिर है ये किन्होंने निर्माण किया? मंदिर बनते रहे, टूटते रहे, लेकिन वर्तमान जो मंदिर है ये लगभग 2500 साल पुराना है। जो शंकराचार्य भगवान की आविर्भाव तिथि आधुनिक लोगों के द्वारा बताई जाती है वो गलत है। शंकराचार्य भगवान की आविर्भाव तिथि ईसा के पूर्व है, उनको लगभग 2500 वर्ष हुए हैं। इसलिए पुरातत्व विभाग भी कहता है जो केदारनाथ का मंदिर है वो लगभग 2000 साल से पुराना है। अच्छा, एक बात आपसे पूछते हैं, आपने दर्शन किया हो, केदारनाथ का मंदिर जिस प्रकार के पत्थरों से बना है वो पत्थर क्या उस क्षेत्र में पाए जाते हैं? नहीं, वहां अलग प्रकार का पत्थर है। केदारनाथ का मंदिर जिस प्रकार के पत्थर से बना है, न तो चूना लगा है, न सीमेंट लगा है, न लोहा लगा है। अच्छा, वो पत्थर वहां नहीं मिलते। अब आश्चर्य क्या है, तो वो पत्थर कहीं और से लाए गए होंगे। अरे आज तो लोग कहते हम इतने आधुनिक हो गए, आज भी केदारनाथ में अगर एक माचिस भी जाती है तो वो नीचे सीतापुर से जाती है कि नहीं जाती? या तो हेलीकॉप्टर से जाएगी या पिट्ठू के ऊपर जाएगी। तो प्रश्न ये है कि 2500 साल पहले तो हेलीकॉप्टर नहीं थे, तो इतने बड़े बड़े मंदिर के पत्थर वहां पहुंचे कैसे थे? लोग कहते हैं आश्चर्य, चमत्कार, अचंबा। हमें तो केदारनाथ का मंदिर ही चमत्कार लगता है। आज भी एक माचिस हेलीकॉप्टर से जाती है ऊपर, तो 2500 साल पहले मंदिर बना था तो शिला कैसे गई थी? तो मानना पड़ेगा हमारे शंकराचार्य भगवान स्वयं शंकर हैं। उन शंकर ने अपनी दिव्य शक्ति से बनाया मंदिर। जो लोग पूछते हैं ना कि वो दशरथ जी की रानियों को खीर खाने से बालक उत्पन्न कैसे हो गए, अब क्यों नहीं होते? ओ गणेश जी को हाथी का सिर लगा दिया। धर्मी लोग प्रश्न करते हैं ना,
अरे जिन बातों का उत्तर विज्ञान नहीं खोज पाया उनको असत्य मान लेंगे क्या? आपको अपने दादा के दादा का नाम नहीं पता तो ये मान लें कि आपके दादा के दादा नहीं थे? कैसे मान लें? हमारे दादा के दादा के दादा के दादा भी थे। प्रमाण क्या है? हम प्रमाण हैं। हम कहां से आ गए यदि हमारे दादा के 50 पीढ़ी पहले दादा नहीं थे? थे ना। हाँ, हम नाम न जानते हो ये अलग बात है, पर हम हैं तो प्रमाण है कि 1000 पीढ़ी पहले आपके भी पूर्वज थे, हमारे भी पूर्वज थे। तो कहां से पत्थर गए थे? और अचंबा सुनिए, सीमेंट नहीं लगा, चूना नहीं लगा, लोहा नहीं लगा। बहुत दिन तो नहीं हुए, 10 बरस हुए है ना। 2013 की बात है ना, जब त्रासदी आई बंधुओं। हमारी उस समय कथा थी, वहां हरिद्वार में कथा थी 14 तक। फिर हम ऋषिकेश गए थे। हम 15 को ऋषिकेश थे, 16 की सुबह भी ऋषिकेश थे। अच्छा, ऐसे तो गंगा जी का दर्शन करके बहुत आनंद होता है, 16 जून की बात है। लेकिन उस दिन तो गंगा जी का बड़ा भयावह रूप हो रहा था, भयानक रूप था। चलिए कोई बात नहीं, कथा भी थी। तो फिर हम वहां से वृंदावन चले और वृंदावन पहुंचे थे कि खबर मिल गई वहां तो प्रलय आ गई। अच्छा, चलिए जो हुआ बहुत दुखद था, बहुत लोगों की जान गई, वो हम सब जानते हैं। लेकिन इस विषय में एक बात हम कहेंगे। आपने त्रासदी से पहले के केदारनाथ देखे होंगे बंधुओं। मंदिर से, जो मुख्य मंदिर है, वहां से हमको लगता है 100 मीटर तक होटल बन गए थे। और अब कहने में संकोच नहीं करेंगे, उन होटलों में सब काम होते थे। उन होटलों में दारू भी मिलती थी और मांस भी मिलता था। कहां तक कहें, चूंकि जो सरकारें थी प्रांत की या केंद्रीय, उनका तो ध्यान ही नहीं था। अभी तो कितना उत्थान हो रहा है, ध्यान ही नहीं था। खूब खुल्लम खुल्ला शराब और मांस की बिक्री थी। ठीक, इतनी अनीति नहीं करनी चाहिए, पर हुई अनीति, त्रासदी हुई, बादल फटा, वो आप सब जानते हैं। आश्चर्य क्या है, जो 10 साल पहले, 20 साल पहले बड़े बड़े होटल बने थे, करोड़ों रुपया खर्च करके, लोहा लगा के, सीमेंट लगा के, जब पीछे से मलबा आया, बाढ़ आई, इतने इतने मजबूत भवन पत्ते की तरह बह गए। बह गए कि नहीं बह गए? आपने भी देखा, हमने भी देखा। पर अचंबा, मंदिर का बाल बांका नहीं हुआ। जिस मंदिर को 2500 साल हो गए थे बने हुए, अरे मंदिर छोड़िए, मंदिर के बाहर जो नंदी है, और नंदी के गले में जो चुन्नी बंधी थी, वो चुन्नी नहीं खुली। अब बाकी सब तहस नहस हो गया। हमने तो त्रासदी से पहले भी दर्शन किया, त्रासदी के बाद तो यात्रा ही गई। बंधुओं, आपने भी देखा होगा, न हो तो अवसर मिले जाइएगा। जिस समय पीछे से मलबा बहते हुए आया, उसी समय पीछे पहाड़ों से एक शिला बहते हुए आई। लगभग 15 फुट की वो शिला होगी और 10 फुट कम से कम मोटी होगी। वो शिला डमरू की तरह पीछे से बहती आई। और क्या हुआ, जैसे मंदिर आने को थे, तो मंदिर से कोई 20-25 फुट पहले वो शिला रुक गई। किसने रोकी? और परिणाम क्या हुआ, जो पीछे से मलबा बहता आ रहा था, वो मलबा 2 भागों में बट गया। जो दाएं बाएं जो होटल बने थे वो सब बह गए, पर मंदिर की एक ईंट नहीं हिली। क्या ये चमत्कार नहीं है? क्या इसको भोले बाबा का चमत्कार न कहें? उस शिला को वहीं रुकना था के, उस शिला को वहीं रुकना था के क्या? वो शिला यदि टकरा जाए मंदिर से तो नहीं, रुकी भी कहां, कम से कम 25 फुट पहले जो मलबा बहता आ रहा था 2 भागों में बट गया। नया तो कुछ बचा नहीं और पुराने का बाल बांका हुआ नहीं। क्या कहना,
जय हो। और आश्चर्य सुनिएगा बंधुओं, अब तो लोग दर्शन करने जाते हैं, हम लोग जाते हैं दर्शन तो शिला की भी परिक्रमा करते हैं। हमको तो वो शिला नंदी भगवान ही लगते हैं, हम लोग तो दंडवत करते हैं। उस शिला के रूप में भोलानाथ ही आए होंगे और कौन आया होगा, नंदेश्वर ही आए होंगे, कौन आया होगा। लोग वहां पर भी फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। और अचंबा सुनिए, मलबा मलबा हो गया, शब ही शब हो गए, कोई बचा नहीं जीवित। ठीक, चीख पुकार मच गई, जो हुआ वो जानते हैं। कम से कम महीना भर दर्शनार्थी तो कौन जाता, महीना भर तक पूजा सेवा नहीं हुई। उस समय की सरकार ने भी जितनी दिखानी चाहिए थी समझदारी उतनी नहीं दिखाई। ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था, चलो जो हुआ। लगभग 1 महीने बाद, ये हमने न्यूज में देखा भी और अखबार में पढ़ा भी, आपने भी शायद पढ़ा होगा। 1 महीने बाद जब सेना के जवान शवों को, मलबे को, बर्फ को उस हटाते हुए पहुंचे, तो एक ही चिंता थी सेना के जवानों को, कहीं वो स्वयंभू शिवलिंग को नुकसान न हो गया हो। पर बंधुओं, जब मलबे को हटाते हुए मंदिर तक पहुंचे तो आश्चर्य क्या है, केदारनाथ भगवान के शिवलिंग तो सुरक्षित थे, लेकिन उस शिवलिंग के ऊपर ताजे बेलपत्र चढ़े हुए थे। ताजे बेलपत्र, ताजे अक्षत चढ़े हुए थे। किसने चढ़ाए थे आके? किसने चढ़ाए थे आके? अरे केदार बद्री तो अक्षय तृतीया से लेके और कार्तिक की पूर्णिमा तक खुलते हैं दर्शन। ठीक, कार्तिक की पूर्णिमा के बाद तो बंद हो जाते हैं और सारे मंदिर बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री सब बर्फ से ढक जाते हैं, हम सब जानते हैं। उस समय कौन सेवा करता है? हमारे शास्त्र कहते हैं उस समय देवता आके सेवा करते हैं। उन सैनिकों की आंखों में भी आंसू आ गए जब केदारनाथ के ऊपर ताजे बेलपत्र चढ़े थे। कौन चढ़ा के गया था? ये आश्चर्य नहीं है? ये शिव का चमत्कार नहीं है क्या? क्या कहना बंधु। बद्रीनाथ जी में 6 महीना दर्शन बंद रहते हैं बंधुओं। जब कार्तिक पूर्णिमा को पुजारी लोग उतरते हैं तो बर्फ गिरने लग जाती है। मंदिर के अंदर अखंड दीप रखा जाता है, घी का, गौघृत का अखंड दीप रखा जाता है। आपको अचंबा होगा, जब 6 महीने बाद बर्फ काट के मंदिर खुलता है तो वो अखंड दीप प्रज्वलित होता है उस समय में। और सुनिएगा, जो बद्रीनाथ भगवान के श्री विग्रह हैं उनको घी के कंबल में शयन कराया जाता है। कंबल है एक विशेष, उसको घी में लिप्त करके शयन कराया जाता है। आश्चर्य होगा, जब 6 महीने बाद दर्शन खुलते हैं तब भी उस वस्त्र का घी पिघला हुआ होता है, जबकि चारों ओर बर्फ जमी होती है। क्या कहना, ये चमत्कार नहीं है क्या? देवता के सेवा करते हैं। जय हो केदार बाबा की जय हो, बद्रीनाथ भगवान की जय हो, हमारे इस भारत वर्ष की जय हो, इस भारत माता की जय हो। तो 5वें ज्योतिर्लिंग कौन है? केदारम।